हेलो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका अपना चैनल मैथफल मनोज में एक बार फिर से स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे औसत। जैसे कि आप सब जानते हैं औसत का अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो मध्यमान या माध्य, या तो कह दें कि इसको बीचों बीच का संख्या, या इसको बराबर भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ औसत दिया हुआ है, जैसे कि इन संख्याओं में, जैसे यहाँ 45, 55, 60, 65, 35, ये सब का यदि औसत हम लोग निकालें तो इसका योग में उसका बीच में कौन सा आएगा वही उसका औसत होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि औसत का सूत्र जो है वो आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या। यूं कहें तो प्यारे बच्चों, आंकड़ों की योग, ये जो दिख रहा है या आंकड़ा है, एक संख्या है जिसका योग हमको यहाँ लिखना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको योग करते हैं। चलिए इकाई तरफ से शुरू करते हैं जोड़ने के लिए। 5, फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी इकाई है 5, और 5 10, और ये 15, और यहाँ 5 20। 20 हो गया, ये तो 0 है। 20 का हम लोग लिखेंगे यहाँ 0, है ना। अब बचा हम लोग के पास 2 हाथ, इसको इधर साइड में लिखेंगे, है ना। और उसके बाद अब जोड़ते हैं दाहिनी संख्या को। यहाँ देखिए 3 और 6 9, और 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 4 24 हो गया। अब ये 2 हाथ है, 24 25 26, यहाँ पर हम लोग 26 लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए आंकड़ों का योग तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए आंकड़ों की संख्या भी हमको पता होनी चाहिए। आंकड़ों की संख्या कौन सी होती है, इसको गिनेंगे 1, इसको 2, इसको 3 4 5, मतलब इसमें 5 संख्या है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 5। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखिए बटे में था ये वाला, तो उसी प्रकार से हम लोग भी इसमें बटे में लिखे हैं। अब इसको हम लोग भाग करेंगे। देखिए इसको यदि 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5। अब देखिए 2 संख्या, क्योंकि एक संख्या छोटा हो गया तो इसके पास हम लोग पहुँचेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। अब 26 में 25 घटाएंगे, है ना, 1 बचेगा। 1 और 0 10। अब कई बार आया था 5 पचे 25, 5 बार आया था, है ना, 5 बार में आया था। अब यहाँ 1 और 0 को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब 10 को 5 से भाग करेंगे तो कै बार में आएगा, 5 दूनी 10, मतलब 2 बार में आएगा। यहाँ भी काट सकते हो या तो यहाँ भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे कि ये संख्याओं का जो योग है, यदि उसको हम लोग उसकी संख्या से भाग कर दें तो हमारा औसत जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है 40, 70 और 20। इसको चलिए हम लोग जोड़ते हैं। देखिए इकाई, ये देखिए इकाई में क्या है 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो हमारे पास आएगा योगफल क्या, लास्ट में 0 आएगा, है ना। पेन थोड़ा नहीं चल रहा है प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं। 2 और 7 क्या होगा, 9 हो जाएगा। 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13। 13 हम लोग यहाँ लिखेंगे 13। अब यहाँ पर हम लोग बटे का चिन्ह, जैसे कि यहाँ दिया हुआ था वैसे ही। अब देखिए हम लोग क्या संख्या है, जैसे आंकड़ों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3, 3 हो गया, तो हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, और 13 के पास पहुँचेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12, मतलब यहाँ पर फिर से 1 बच गया, 12 घट गया यहाँ। अब कितना बार में आया था, 3 चौके 4 बार में, 3 चौके 12। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखने के बाद क्या पता चलता है, 10 बच गया। अब 10 को हम लोग 3 से भाग करना है हम लोग को, है ना। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9, मतलब यहाँ पर 3 आएगा। लेकिन फिर इसके पास 1 बच गया, अब पॉइंट डालेंगे तो फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 तिया 9 आएगा, है ना। तो इतना लिखने के बाद हमको इसको छोड़ देना है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों औसत जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
तो चलिए आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। आप लोग 40, 50 और 90 और 30 का ये औसत निकाल के आप लोग बताइएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन का औसत जो है वो निकाल के दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर।